मैं हूं आपके साथ पीएसपी सर। नमस्कार। आज हम लोग फिजिक्स और क्लास में जाने वाले हैं। क्या जानेंगे कि वर्ण विचार मतलब वर्ण विचार किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है ना, इसकी परिभाषा क्या होता है, इसको कितने भागों में बांटा गया है और उसकी भाग है मतलब कि उसका भी भाग है तो उसके भागों में किस प्रकार से बांटा गया है। हमारे साथ क्या अंत तक बने रहेगा, एकदम बेहतरीन तरह से क्या समझ में आएगा ना। अगर आप हमारे साथ अंत तक बने रहेगा तो एकदम एक खिदान में क्या आपको ट्रिक के साथ ऐसे ही पढ़ाएंगे कि आपको क्या याद हो जाएगा ना। इसलिए कहते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ना है तो अंत तक देखो ना। फिल्म देखते हो तो अंत देखते हो, तो पढ़ाई भी क्या अंत तक देखो। एक बार क्या लाइक करके देखो और दोबारा वीडियो देखो ना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग वर्ण विचार के समझते हैं कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। आप लोग हर एक टीचरों से पढ़ा होगा कि वर्ण विचार ना, हम बताएं कि आपने हर एक टीचरों से पढ़ा होगा कि वर्ण विचार किसे कहते हैं। एक बार क्या हम भी पढ़ाएंगे, आप हम लोग हमसे भी क्या एक बार पढ़कर देख लीजिए। वर्ण है जो वर्ण विचार किसे कहते हैं मतलब वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जैसे हम लोग मतलब बताता है कि भाषा मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। जिसे खंड या टुकड़ा न किया जा सकता है, जिसे तोड़ ना सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम लोग वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, उसे सबसे छोटी इकाई है जिसे खंड या टुकड़ा ना किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। ऐसा समझिए कि वर्ण की परिभाषा क्या निकलता है। वर्ण की परिभाषा यही बताता है कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। पहला है क्या स्वर वर्ण और दूसरा है हम लोग का व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। वर्ण को दो भागों में बांटा गया है। वर्ण को दो भागों मतलब पूछ दिया जाएगा कि वर्ण कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। कौन कौन, स्वर वर्ण और व्यंजन जानेंगे। चलते हैं लोग क्या स्वर वर्ण मतलब स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के बारे में जानते हैं कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं जानते हैं हम लोग कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं, हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। समझ में कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। स्वर वर्ण उसे कहते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण के मतलब कि जिसे अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ श्री ए आई ओ औ मतलब ई जो 11 संख्या है, मतलब बोल देगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है। तो स्वर वर्ण की जो संख्या होती है हम लोग का कितना होता है, तो 11 होता है। कौन कौन आता है, तो अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ श्री ए ओ औ तक क्या आता है, वह क्या कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। आया समझ में। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं, जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की क्या सहायता न ली जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। या इसे कह सकते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है उसका क्या होता है, हस्वर कहते हैं। और जिन वर्ण के उच्चारण में हस्वर का अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। इसे कहते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, जिससे में हम लोग का अ को खंड कर सकते हैं नहीं, मतलब इसमें दूसरे वर्ण की सहायता ली गई है, वो अ में आ में ली गई है नहीं। जो 11 संख्या है स्वर वर्ण की, जो 11 संख्या होती है 11 को होती है। कौन कौन होती है हम आप लोग क्या लिख के बता देते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। तो 11 कौन कौन होती है वो भी बताएंगे ना। आइए बता देते हैं। यहाँ पे आता है हम लोग का पहला अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ओ और कब हुआ, एगो दूगो तीनगो चारगो पाँचगो छगो 7 8 9 10 11 11 हुआ ना। मतलब कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। बोल देगा कि संख्या मतलब संख्या ना, कोई संख्या पूछेगा तो क्या बताना है, तो 11 बताना है ना। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। कौन कौन, अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ श्री मतलब कि री ए आई ओ औ। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। इसकी परिभाषा क्या होती है, जिन वर्ण के उच्चारण में दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। मतलब कि हम अ बोले, इसमें अ को किसी वर्ण की सहायता लिए हैं बोलने के लिए नहीं, मतलब क्या यह अकेला है, स्वतंत्र है। आ बोले, आ में किसी वर्ण का दूसरा सहारा लिए हैं नहीं। ई बोले तो किसी वर्ण दूसरे वर्ण की सहायता लिए हैं नहीं। ई जो 11 संख्या है ये दोनों क्या अकेले पर डिपेंड होता है, मतलब अकेले होता है। ये जो 11 संख्या है ना, ये 11 संख्या क्या अकेले पर डिपेंड रहता है, अकेला रहता है। बोल दें कि जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती है उसे क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। कोई पूछ देगा कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। भूल जाइएगा 11 नहीं भूलना है। स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, 11। तो कौन कौन, अ आ छोटा ई बड़ा ई छोटा ऊ बड़ा ऊ श्री रे ए आई ओ। आया समझ में। अंग अ ई नहीं आता है, अंग अ नहीं आता है ना। ऐसे पूछ दें कि अ कितना होता है, तो 13 होता है ना। अगर स्वर वर्ण पूछा जाता है तो कितना होता है, तो 11 ही होता है ना। चलते हैं हम लोग के स्वर वर्ण को मतलब कि दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, एगो दीर्घ हर स्वर्ग होता है, दीर्घ स्वर्ग होता है। इसको भी अगर बात करते हैं तो दो भागों में बांटा गया है। स्वर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया। कौन कौन, हर स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग। हर स्वर्ग और दीर्घ स्वर्ग। हर स्वर्ग उसे कहते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में
दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। हर स्वर किसे कहते हैं? मतलब क्या ये अकेला है ना, थोड़ा सा इसे कमजोर है, तो कहने का मतलब यही हुआ कि जिन वर्ण के उच्चारण में कम समय लगता है, मतलब बहुत कम समय लगता है, और उच्चारण आप कर रहे हैं, जैसे अ आ, छोटा ई बड़ा ई, छोटा उ बड़ा उ, श्री ए ओ औ, बोले इनमें से 11 में से जिनमें कम समय लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिसमें कम समय लगे, जिसमें हम लोग का आ मतलब अ आ गया, छोटा ई, छोटा उ, और रे आ गया मतलब कि रे री आ गया, तो इनमें ये चारों जो है, इन चारों को बोलने में क्या होता है? बहुत कम समय लगता है, उसी को क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। आइए हम लिख देते हैं कि हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। अगर संख्या की बात करते हैं, संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है ना। संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन होता है? अ, छोटा ई, छोटा उ, ब्लैक से लिख देते हैं ना कि अच्छा से दिखाई देगा ना, ब्लैक से लिख देंगे तो अच्छा से दिखाई देगा। चलिए लिखते हैं अ, छोटा ई, छोटा उ, श्री न। ये जो 4 गो है हर्ष स्वर की क्या है? संख्या है। कौन कौन? अ, छोटा ई, छोटा उ, श्री। इन चारों को बोलने में क्या बहुत कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण मतलब आपसे जानते हैं परिभाषा कि जिन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। या इसके दूसरा डिफाइन हो जाएगा, जिन वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय, मतलब जिन वर्ण के उच्चारण करते समय बहुत कम समय लगे उसे क्या कहते हैं? हर्ष स्वर कहते हैं। अगर आप लोग सोचिएगा कि सर इसका परिभाषा नहीं लिखवा रहे हैं, अगर ये लोग का उतना भी नहीं आता, अगर हम यहाँ से समझा दिए, बहुत अच्छी तरह से समझा दिए और बेहतरीन तरह से समझा दिए, अगर आपने से नहीं लिखा तो उतना चिंता करने की बात नहीं है। हम लिखने वाला वीडियो, लिख कर वीडियो एक अगला जगह दिए हैं, वहाँ से आप जाकर क्या देख सकते हैं ना। अगला वीडियो भी जगह दिए हैं कि किस तरह से इसकी परिभाषा को लिखा गया है, एग्जाम्पल कैसे दिया है, नोट बाय नोट क्या बनाकर दिया गया है, वहाँ से आप जाकर क्या देख सकते हैं। चलते हैं यहाँ पे हम समझा दिए कि बेहतरीन तरह से अगर आप ओवर स्मार्ट जो बनता है, मतलब जो तेज विद्यार्थी होता है, तो क्या करता है कि अगर एक बार कुछ समझा देता है तो क्या करता है उसको कैच कर अपना से लिखने करता है। इसलिए हम पहले समझाते हैं उसके बाद लिखवाते हैं। पढ़ने कहने का मतलब है कि पहले हम समझा दिए, अगर जो इसके दिमाग में अगर पूरी बातें हम बता दिए और उसके दिमाग में एकदम चल रही है तो वो क्या कर सकता है? अपना से भी लिख सकता है। हम बताइए दिए हैं कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे कहते हैं हर्ष स्वर। इसमें अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा उ, श्री हो गया। अब दीर्घ स्वर पढ़ेंगे, जिन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, हल्का अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि स्वर्ण किसे कहते हैं? स्वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? स्वर्ण कहते हैं। अब जिसमें स्वर्ण लिए, स्वर में अ, आ, छोटा ई, बड़ा छोटा बड़ा श्री ए आई ओ आया, तो इनमें क्या किसी वर्ण की सहायता लिए है? नहीं, वही क्या कहलाया? स्वर्ण कहलाया। अब बोल रहे हैं कि व्यंजन जिन किसे कहते हैं? कि वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण मतलब कि जिन वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब किसी वर्ण को खंड या टुकड़ा नहीं करेंगे उसी का कहते हैं वर्ण कहते हैं। ऐसा समझ में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, मतलब कि दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में जिन वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। आप बोल रहे हैं कि सर हर्ष स्वर, मतलब हर्ष स्वर में 4 गो हुआ तो दीर्घ स्वर की संख्या कब हो जाएगी? तो बुर्बक देखो, 11 गो था ना, तो 11 में से हम 4 को घटा देंगे। कौन कौन घटाएंगे? देखो दिखा देते हैं कि अ को घटा देंगे, ई को घटा देंगे, छोटा ई और श्री को। 4 को घट गया तो कौ को बचा? 1 2 3 4 5 6 7 को, मतलब 7 को बच कर 7 को किसका संख्या होगा? दीर्घ स्वर की संख्या कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। आया समझ में कि दीर्घ स्वर की संख्या कितना हुआ? तो 7 को हुआ। कोई पूछ दे कि दीर्घ स्वर की संख्या कौन कौन? आ, बड़ा ई और बड़ा ई, बड़ा उ, श्री नहीं, ए आई ओ औ, श्री नहीं होगा। श्री जो होता है इसमें आ जाता है हर्ष स्वर में ना, इसमें बहुत कम समय लगता है। जिन वर्ण के उच्चारण में दीर्घ स्वर की अपेक्षा हल्का अधिक समय, या जिन वर्ण के उच्चारण करते समय अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जिन वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका दो परिभाषा बता दी है। अगर आप लोगों को लिखने में अगर बहुत दिक्कत होती है तो हम अगला वीडियो भी डाल चुके हैं, प्लेलिस्ट पर जाकर के वहाँ से आप देख सकते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं, स्वर्ण किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, स्पष्ट व्यंजन, उन्तष्ट व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। वहाँ पे एकदम बेहतरीन तरह से लिख बाई लिख, नोटिस बाई नोट बाई हम लिख कर वहाँ पे जगह दी, वहाँ से आप क्या दे सकते हैं। आप लोग का दिक्कत होगा कि हर्ष स्वर किसे कहते हैं, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। आप कुछ दिक्कत है दीर्घ स्वर में? थोड़ा सा भी दिक्कत है? नहीं, क्या है कि हर दीर्घ स्वर उसे कहते हैं जिन वर्ण के उच्चारण में हर्ष स्वर की अपेक्षा क्या अधिक समय लगता है उसे क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर इसकी संख्या की बात करते हैं तो संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो कौन कौन होता है? आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए आई ओ औ, 7 को हो गया।
1 2 3 4 5 6 7 दीर्घ स्वर की संख्या 7 गो, वहाँ से आप लिख सकते हैं ना। ह स्वर के लिख दिए हैं कि ह स्वर की संख्या 1 2 3 4 गो हुआ ना। अब आते हैं हम लोग का नेक्स्ट पे कि व्यंजन वर्ण। अब इसकी यहाँ से समाप्त हो जाती है, आता है नंबर, आता है व्यंजन वर्ण की ना। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? आप लोग के दिमाग में चलता होगा कि सर आपने तो स्वर वर्ण के बता दिए कि जिन वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आपको यही जो जितना ही बताया है ना, इसी की पटवा को थोड़ा सा टांग कर इसमें ले आके रख देना है। रख देने के मतलब यही हुआ कि व्यंजन वर्ण जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब इसकी सहायता क्या थोड़ा इसमें लिया जाता है, उसी को कहते हैं व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। मतलब ये अकेला जी रहा था, क्या करे, दुकेले पर जी रहा। जिस प्रकार अकेला जी रहा था, हिटका दुकेला पर जी रहा था, उसी प्रकार है जो अस्पष्ट स्वर वर्ण है और व्यंजन है, इन दोनों क्या इस ई वाला इस हाई वाला इस पर डिपेंड होता है, ई वाला इस पर डिपेंड होता है। यहाँ पे ध्यान देना है ना। आते हैं कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब इस पर क्या, ये इस पर आधारित है, ये पहले आ रहा है। तो बात सही है, बात सही है कि जो पहला बेटा होता है, इसका पहला बेटा कौन हुआ? स्वर वर्ण। दूसरा बेटा व्यंजन वर्ण। पहले कौन आया? स्वर, फिर व्यंजन आया। तो व्यंजन से कौन बड़ा है? स्वर। तो स्वर इसका वर्ण का पहला बेटा हुआ। तो पहला बेटा हुआ तो इस पर क्या, इसको भैया कहेगा। तो भैया का फर्ज है तो थोड़ा सा अपना हिस्सा क्या, अगर मिठाई लाया है तो मिठाई लाया है तो आधा अपने खाएगा और आधा अपना बच्चों को देगा, मतलब अपना भाइयों को देगा। तो उसी प्रकार यही है कि थोड़ा सा अपना क्या, इसकी परिभाषा को थोड़ा सा उठाकर इसमें लिया जा रहा है। मतलब कि क्या, इसकी सहायता इसमें ली जा रही है। मतलब ये छोटा भाई है, ये छोटा व्यंजन है, तो इसका क्या छोटा भाई है व्यंजन ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि व्यंजन का अगर पूछ देगा कि स्वर वर्ण की लड़का कगो 2 गो, अब व्यंजन वर्ण के 3 गो लड़का। अब यहाँ पे पुस्तक के आधार पर है, अब बायोलॉजी यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे इसका 2 लड़का होगा, कौन कौन? हर्ष वर्ग और दीर्घ वर्ग। यहाँ पे आ रहे हैं व्यंजन वर्ण, यहाँ पे स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उसमें व्यंजन ना। आते हैं आगे, मतलब कि व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्ण के उच्चारण में क्या स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब जिन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। आप आते हैं कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। संख्या नहीं, व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है ना। 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन भागों में? तो पहला है हम लोग का अस्पष्ट व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है उष्म व्यंजन। यहाँ पर ध्यान देना है कि अस्पष्ट व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है और एकदम ध्यान पूर्वक से सुनना है ना। सुनिएगा तो 1 मिनट में याद हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजन, अस्पष्ट व्यंजन देखो कैसे, जिन वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ की मदद ली जाती है उसे क्या कहते हैं? अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट के मतलब यही हो रहा है कि क्या कोई चीज़ क्या हो रहा है, एक दूसरे को सट रहा है। अस्पष्ट के मतलब एक दूसरे को क्या हो रहा है? सट रहा है। जैसे में हम क बोले तो क से क्या हो रहा है? कंठ से आवाज आ रही है। जिन वर्ण के उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु, मुर्दा, जो मुर्दा है जीभ को बोलते हैं मुर्दा, तालु जीभ को बोलते हैं, कंठ, तालु, मुर्दा, ये मुर्दा को बोलते हैं मुर्दा, दंत, ओष्ठ की मदद ली जाती है, उसी को क्या कहते हैं? हम बोलते हैं अस्पष्ट व्यंजन। अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है? तो 25 होती है। अब यहाँ पे बताएंगे कि कौन कौन, यह भी बताएंगे, क से लेके कवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, और नेक्स्ट में आता है हम लोग का पवर्ग ना। अब इसमें आ जाएगा क से लेके क, ख, ग, घ, अंग। इसमें आ जाएगा च, छ, ज, झ, ञ। इसमें आएगा ट, ठ, ड, ढ, अण। नेक्स्ट में आता है हम लोग का नेक्स्ट में आ जाता है हम लोग का त, थ, द, ध, न। इसमें आता है प, फ, ब, भ, म। मोबाइल से पढ़ रहा है या कहीं तुम लोग का पिताजी देख लिए कि मास्टरवा 12th क्लास में हमारा बेटा पढ़ रहा है, क ख का पढ़ा रहा है। यहाँ पे मत सुनवाना कि हमको भी थोड़ा गाली सुनना पड़ेगा तुम्हारे पिताजी से। ऐसा नहीं कहना कि सर अभी पढ़ा रहे, वहाँ पे व्यंजन वर्ण का उदाहरण है। अस्पष्ट व्यंजन का उदाहरण है क्या? क ख ग छ छ ज ट ठ थ थ द प फ भ।
अब तुम्हारे पिताजी देख लेंगे मास्टर का क ख का पढ़ा, हमारे बेटा को क ख का नहीं आता है क्या, अब तुमको पीटे लेंगे। क ख का तुमको नहीं आता है कि तुम्हारा टीचर पढ़ा रहे हैं क ख का, नहीं। वहाँ पर ध्यान देना होगा कि पिताजी होंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा संभल कराना होगा कि जब पिताजी अगर देख लेंगे ना तो कि तू हमारा बेटा 12th क्लास में पढ़ रहा है, क ख का पढ़ा रहे टीचर, तो वहाँ पर पिटाने का संभावना ज़्यादा हो जाएगा। वहाँ पर ध्यान देना होगा तुम लोगों की, कहीं बड़ बुजुर्ग तक नहीं ना देख रहा है कि क ख का कौन पढ़ा रहा है, कहाँ पढ़ रहा है हमारा बेटा, देखते ध्यान देना है वहाँ पे ना। चलते हम लोग जानते हैं कि अस्पष्ट व्यंजन मतलब 25 गो हुआ, 5, 10, 15, 20, 25, 5 गो इसमें, 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 5 गो इसमें हुआ, तो कितना हो गया 5 गो, 10 गो, 15 गो, 20 गो, 25 गो। 25 गो हुआ अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या 25 ना। अस्पष्ट व्यंजन की कुल संख्या कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी ना। अगर कोई पूछ देगा ना कि सर कवर को बोलते हैं कंठ, ठीक है, कवर को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि कंठ लिखते बोलते हैं ना, यहाँ पे लिख देते हैं कंठ ना, तालु, मुर्दा, मुर्दा, दंत, ओष्ठ ना, ओष्ठ हो जाएगा ना। मुर्दा थोड़ा अच्छा से हो गया ना। तो लोग चिन्ह पा देते हैं, अच्छा से ध्यान देगा ना। चलो हो गया, क ख का सिखा दिए, एकदम लाइन बाई लाइन लिखे हैं, जिस प्रकार तू लोग कॉपी पे लिखता है इसी प्रकार से तू लोग का करना है, लिखना है ना। इधर लिखना है कंठ, तालु, मुर्दा, दंत, ओष्ठ, इधर लिखना है कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, तवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, इधर क ख ग छ छ ज ठ ठ तथा तथा ना। आप कोई पूछ देगा कि सर इसमें, अगर हम पूछ दे कोई लड़का या हमारे पास से पूछ देगा कि सर इसमें से तुम्हारे मास्टर पढ़ा है या प का उच्चारण शब्द क्या होगा, तो बुर्बक वहाँ पे तुम ना बनेगा, हम थोड़ा बताएंगे, हम तो पढ़ा दिए हैं कि प को बोलते हैं क्या ओष्ठ। कोई पूछ देगा र, और र को आगे पढ़ रहे हैं, रुक जाओ, ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो, सब्र करो। अब आता है क, कोई पूछ देगा कि क, तो क को लिख दिए कंठ। ड को, ड यहाँ का है, कहाँ है ड, तो ड हम लोग का यहाँ पे है, तो ड को क्या बोलते हैं मुर्दा, त को दंत, ध को दंत, म को ओष्ठ, ज को तालु, अंग को कंठ। कोई पूछ देगा कि खड़ा रखो, खड़ा रखो, खड़ा रखो, चलो खड़ा रखो, पूछ देते हैं कि बोलो बोलो कंठ को, कंठ में कौन कौन से आते हैं, संख्या कितनी होती है कंठ में, 5 गो, कौन कौन, तो क ख ग घ अंग ना। अब तुम्हारे पिताजी आए बोल दें कि तुम्हारे मास्टर जी को देख रहे थे पढ़ाते क ख ग, क ख को क्या बोलेंगे, तो कंठ, कवर्ग, ऐसे ना। छ छ झ को चवर्ग, उससे क्या बोलेंगे तालु, उच्चारण शब्द ना। आप आ जाएगा कंठ मतलब तथा को मुर्दा मतलब टवर्ग ना, तथा ध को दंत मतलब तवर्ग, अब पफ को पवर्ग मतलब ओष्ठ। आया समझ में। अगर कोई पूछ देगा कि क का उच्चारण शब्द कंठ, च का तालु, द का द पूछे हैं दंत, म का ओष्ठ, ब का ओष्ठ, त का दंत, ड का ड मुर्दा, ज का तालु, अंग का अंग दे देगा या घ देगा या घ देगा या ग देगा, तो जो क्या बोलेंगे कंठ बोलेंगे ना। इस पांचों में से कौन एगो पूछ देगा, 25 है, 25 में से उठा देगा कि द का उच्चारण शब्द बोलो। एग्जाम में पूछ देता नहीं कि द का उच्चारण शब्द क्या होता है, सीधे एकदम एग्जाम में ठोक देगा एकदम सवाल कि द का उच्चारण शब्द कंठ, तालु, मुर्दा दिया रहेगा ऑप्शन में, तू मार देगा द का उच्चारण शब्द क्या होता है, कंठ होता है, कंठ किसे मारा बुर्बक। द का उच्चारण शब्द यहाँ पे हम लिखा है कि द का उच्चारण शब्द दंत होता है, तो वहाँ पे कंठ मारेगा तो एक नंबर तुम्हारा जाएगा ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अभी तक तो लोग फिजिक्स अस्टर क्लासेस से नहीं जुड़ा है, जुड़ने में कोई समस्या मत करो, और धीरे से जाकर इतना ही में है, इतना ही छोटा में है, क्या लिखा हुआ है सब्सक्राइब, और जाकर बटन टिप देना है और बेल आइकन घंटी को दबा देगा, तो जब हम वीडियो डालेंगे तब तुम्हारे पास जाएगा। इसलिए ध्यान देना है फिजिक्स अस्टर क्लासेस से, और जब समझ में आएगा तो लाइक को ठोकना क्या भूलाना नहीं है। चलो चलते हैं आगे। हम लोग पढ़ लिए कि स्पष्ट व्यंजन में कुछ संख्या 25 होती है। अब इसमें कोई गड़बड़ होगा, कोई बोलेगा कि द का उच्चारण शब्द दंत, अण का मुर्दा, भ का ओष्ठ, झ का तालु, घ का कंठ। आ गया। आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, यर लव को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो लोग पूछा है ना कि यर लव, इस र का उच्चारण शब्द आ गया अंतस्थ। अब इसमें यहाँ पे भी ध्यान देना है ना कि अगर पूछ देगा ना कि पवर्ग निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण शब्द है, दे देगा कि अस्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उस व्यंजन, इनमें से कोई नहीं। तो कवर्ग हम किस में पढ़ा है, अस्पष्ट व्यंजन में।
अस्पष्ट व्यंजन को टिक मारना है, वहाँ पे कवर की जगह पे दे देता है कि ब निम्नलिखित में से कौन सा वाचक एक कौन सा व्यंजन है, दे देगा स्पष्ट अंतस्थ। उसमें मतलब तुम लोग क ख का कहाँ पढ़े हैं, छ छ ज ट ठ ड प प कहाँ पढ़े हैं, स्पष्ट व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन क्या होगा, यर ल, उस व्यंजन में हम आ रहे हैं तलबी समूर्धनी सगंती स होता है उस व्यंजन में ना, उस व्यंजन को कितना बेहतरीन तरह से समझाते हैं तो लोग देखना ना। आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, य र ल को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसका परिभाषा ही होता है क्या, य र ल व, य र ल व क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन की संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है, 4 होती है। य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। अब इसका आगे कुछ नहीं है, मतलब कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, य र ल व को क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। इसकी कुल संख्या कितनी थी, 4 होती है। आते हैं हम लोग ऊष्म व्यंजन पे ना। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊष्म मतलब क्या, ऊष्मा उत्पन्न होगा। ऊष्मा उत्पन्न कैसे होगा, जैसे हम हाथ लिए, इन दोनों हाथों का करेंगे, जल्दी चलाएंगे, एकदम जल्दी चलाएंगे तो क्या होगा, गर्म होगा। गर्म हुआ ना, एकदम गर्म। ठंडा के दिन में क्या करना कि तू हाथ मोलना, अभी पढ़ा रहे हैं तो तू लोग हाथ ऐसे मोलो, क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है ना, तो इससे क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न। जब दो चीज को क्या करेंगे, लगेंगे तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। इसी प्रकार इसमें एक ऊष्मा ना। तलबी समूर्धन, जैसे आप इसकी परिभाषा बोलते हैं कि जिन वर्ण के उच्चारण में रगड़ घर्षण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। रगड़ घर्षण कैसे उत्पन्न होगा, जब दो चीजों का करेगा, लगड़ेगा तो उससे क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा, तो उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। यहाँ पे भूलेगा तो लोग, तो ऊष्मा कैसे उत्पन्न, ऊष्म व्यंजन होगा तो ऊष्मा कैसे उत्पन्न होगा, जब दो चीज को लगड़ेगा तो क्या होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो वहाँ पे बोल रहा है कि जिस वर्ण के उच्चारण में रगड़ घर्षण उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं। आया समझ में। अब उस व्यंजन किस आएगा, उस व्यंजन में क्या क्या होता है, तलबी स न आता है, हम लोग का आता है तलबी स, मूर्धनी स, गांती स और ह। इस चारों को बोलने में रगड़ घर्षण होता है। तलबी स, मुंह कंठ तालु दंत मुद सब उठ क्या हो रहा है, सट जा रहा है, तो उसी का कर है तलबी स, मूर्धनी स, गांती स, ह। मतलब क्या, इस चारों को बोलने में पूरे क्या, कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ की क्या सबकी मदद ली जा रही है। मतलब क्या, जब तलबी स को बोल रहे देखा हो रहा है कि रगड़ घर्षण उत्पन्न हो रहा है, तो रगड़ घर्षण किसमें उत्पन्न होता है, तलबी स, मूर्धनी स, गांती स, ह में क्या हो रहा है, रगड़ घर्षण उत्पन्न होता है। तो रगड़ घर्षण को क्या कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्मा किससे उत्पन्न होता है, रगड़ने से और घसटने से। तो रगड़ने और घसटना किसमें होगा, तलबी स, मूर्धनी स, गांती स। आया समझ में। और बोल देगा कि उसमें व्यंजन की संख्या कितनी थी, 4। कौन कौन, तलबी स, मूर्धनी स, गांती स और ह। अब इसमें कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत होगा अब इसमें याद करने में, कोई दिक्कत प्रॉब्लम? अगर समझ में आएगा कमेंट में लिखना है हर हर महादेव। क्या लिखना है कमेंट में, हर हर महादेव, तो हम समझ जाएंगे क्या आप लोगों को समझ में एकदम बेहतरीन तरह से आया है ना। अब नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि दिया हम लोग का क्या, संयुक्त व्यंजन ना। अगर बोल देगा कि संयुक्त व्यंजन आता है लेकिन पद के फॉर्म में नहीं आता है, इसी का एक पार्ट है ना। जैसे मैं व्यंजन वर्ण का क्या था कि व्यंजन वर्ण 2 को विवाह किया था ना। एक लड़का, अब एक औरत से विवाह किया था तो इसका 3 लड़का हुआ था। कौन, स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन ना। अभी दूसरा का औरत से जो विवाह किया था उसका लड़का था का, एगो लड़का था ना। तो वही लड़का का नाम है क्या, संयुक्त व्यंजन। 2 को बिया किया था, खाली एगो बिया किया था तो इसका 2 लड़का था। 2 को बिया किया था तो एगो का 3 लड़का, एगो का एगो लड़का था ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि उसमें व्यंजन इसी के लड़का है, लेकिन अगर पूछ देगा, अगर पूछेगा कि व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है तो 4 को नहीं मारना है, अभी 3 ही को मारेगा। यहाँ पे स्पष्ट व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उसमें व्यंजन को क्या मारना है। संयुक्त व्यंजन तो दूसरा का लड़का का है ना, तो यहाँ पे इसका थोड़ा कम क्या यूज किया जाता है। इसलिए अगर पूछ देगा कि उस स्पष्ट व्यंजन की संख्या, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 3 होता है ना। यहाँ पे ध्यान देना है कि संयुक्त व्यंजन ना, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो लोग को मन में एकदम स्पष्ट कि संयुक्त मतलब 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त। संयुक्त के मतलब होता है क्या, संयुक्त के मतलब क्या, 2 व्यंजन को, मतलब संयुक्त के मतलब 2 चीजों को क्या जोड़ना। संयुक्त की मतलब ही होता है क्या, 2 या 2 से अधिक चीजों को जोड़कर जो नए चीज का उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। व्यंजन अभी नहीं बता रहे हैं, संयुक्त बोलते हैं। क्वेश्चन दे देगा कि संयुक्त किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक चीजों को बनाकर एक नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। यहाँ पे दिया है हम लोग का क्या, संयुक्त व्यंजन ना। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को, मतलब 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर, 2 या 2 से अधिक वर्णों को मिलाकर एक नए वर्ण की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे इसका परिभाषा एक और क्या निकलेगा, 2 व्यंजनों की मेल से, 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। इसका अगर असली अगर डिफाइन निकलेगा तो क्या होता है, 2 व्यंजनों की मेल से बने व्यंजन को, मतलब 2 व्यंजन कौन कौन हुआ, आधा क प्लस स का बना 100,
आधा त प्लस र का बना त्र, आधा स प्लस र का बना स्र, आधा ज प्लस का बना, आधा ज प्लस इ का बना ज्ञान, आधा क और स को अगर मिला देंगे तो क्या बनता है छ, आधा त प्लस र को मिला देंगे तो क्या बनेगा त्र, आधा स प्लस र को मिला देंगे तो क्या बनेगा स्र, आधा ज प्लस इ को मिला देंगे तो क्या बनता है ज्ञान। अब तू लोग बोलेगा कि सर कि अस्पष्ट व्यंजन की संख्या बता दी है सब मिला के 11 गो, तो उसमें व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होगा। बुर्बक यहाँ पे है तू लोग कि 25 को यहाँ पे लिखवा दिए, 4 को यहाँ पे लिखवा दिए, 4 को यहाँ पे लिखवा दिए, क को हुआ जोड़ो तो 25 और 4 कितना होगा 25 और 4 19, 19 और 4 कितना हुआ 19 और 4 कितना हुआ 25 और 4 29, 29 और 4 कितना हुआ 33। मतलब व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है 33 ना। व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है तो 33, कितना होता है 33 ना, क्या होता है 33 होता है। अगर बोल देगा कि अगर कभी ऑप्शन में दे देता है 33 के जगह पे इसकी दूसर का जो विवाह किया था उसका लड़कवा को भी जोड़ देता है, 33 की जगह पर दे देगा कि क्या दे देगा 33 का पहला में ऑप्शन देगा क्या देगा 34, 35, 36 और एक दे देगा 37, ए में देगा बी में सी में डी में। अब तू लोग कम मारेगा, सर तो पढ़ा है 33 को 25 से 4 29 और 29 से 4 33 को, तो इसमें 33 ऑप्शन में नहीं है। तो ई बुर्बक तुमको ध्यान नहीं दिया है कि 4 को इधर ही हम पढ़ाए हैं संयुक्त व्यंजन में, मतलब छ तर स्र और ज्ञान 4 को इसमें जोड़ देगा। अगर 33 में 4 को जोड़ देंगे तो कब होगा 33 में 4 को जोड़ देंगे तो कब होगा 37 को हो, तो 37 को ऑप्शन दिया है तो 37 में टिक नहीं मार सकता है, व्यंजन की संख्या बोला है तो है। अगर बोलेगा कि सर दोनों दिया रहेगा तो दोनों जब दिएगा तो क्या करना है कि हम लोग 33 पे टिक करेंगे ना, दोनों देगा तो 33 को टिक करेंगे। अगर 33 ना दिया होगा यहाँ पे क्या देगा 34 देगा तो क्या करेंगे हम लोग 37 पर मारेंगे। आया समझ में, यहाँ पे बातों को क्या करना है ध्यान देना है ना। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही वीडियो देखने के लिए क्या हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, फिजिक्स और छठ क्लास से क्या तुरंत जुड़िए और बेल आइकन घंटी के दबा के साथ साथ क्या एक थंब को लगाना, क्या मतलब लाइक को दबाना ना भूले। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें लाइक को दबाना ना भूले। ठीक है दोस्तों, बाई एस पी की तरफ से क्या नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो क्या करें शेयर करना क्या ना भूले। ठीक है दोस्तों।